क्षणभंगुर जीवन के इस उतार चढ़ाव भरी यात्रा में कभी कभी पुराने रिश्ते भी नए मोड़ ले लेते हैं, तो कभी कभी अहम और जज्बात में लिया गया कोई भी फैसला जिंदगी भर के लिए सिर्फ पछतावा बन के रह जाता है। बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर रिश्तों की अहमियत समझकर माफ़ी मांग के रिश्ते को बचा लिया जाता है। गाजियाबाद का रहने वाला एक युवक था। उसकी शादी 2012 में पटना बिहार की रहने वाली एक लड़की के साथ हो गई। लड़की भी बहुत खूबसूरत होनहार थी। लड़का भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट अच्छी सैलरी पर जॉब करता था। दोनों ही अलग जाति के थे। प्रेम विवाह कर लिया दोनों ने। बमुश्किल से यह शादी सिर्फ 6 साल तक चल पाती है। आपसी तनाव की वजह से 2018 में ही दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे के प्रति फिक्र बनी रहती है, भले ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तलाक के 5 साल बाद 2023 में लड़के की तबीयत अचानक खराब हुई। उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल का दौरा पड़ा था। यह खबर जैसे ही उसकी तलाकशुदा पत्नी को पता चलता है, तब उसने अपने घर वालों से इजाज़त मांगी देखने की, तो घर वालों ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा अब वहाँ से कोई रिश्ता नहीं है, तुम तो तलाक ले चुकी हो। लेकिन लड़की दिल की भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती है और वह अपने पति से मिलने का निश्चय करती है। वह सीधे पटना से गाजियाबाद पहुंच जाती है, जहां पर लड़का भर्ती था। अस्पताल में जैसे ही उसे देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। उनके आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। लड़की फिर अपने पति के गले से लिपट जाती है। छुट्टी होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं, फिर ताउम्र बंधन में बंध जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह ही है, जहां पर एक युवक की शादी हुई, 4 बच्चे पैदा हो गए उसके, 8 साल शादी को बीत गया। उसके बाद आपसी तनाव झगड़े की वजह से पति पत्नी अलग होते हैं, लेकिन इस दौरान इससे भी ज़्यादा बात यह होती है कि बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है पति पत्नी के झगड़े में। एक बच्चा माँ के हिस्से में आता है, 3 बच्चे पिता के हिस्से में आते हैं। दोनों अलग जरूर हो जाते हैं, लेकिन दोनों कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करते हैं। 12 साल बीत जाते हैं, तब एक शादी समारोह में पति पत्नी की मुलाकात होती है। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद आगे जो हुआ उसकी तो लोग तारीफ करने लगे, एक दूसरे की मिसाल देने लगते हैं। नमस्कार, आज की कहानी तलाकशुदा पति पत्नी के पुनर्मिलन की है। बात 2 जून 2024 की है। उत्तर प्रदेश सूबे के रामपुर जिले में एक बारात आई थी। थाना लगता है अजीम नगर और मोहल्ले का नाम था इमरता। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। सब लोग हंसी खुशी नाच गाना कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, सब मगन थे। लेकिन उस बारात में एक युवती भी थी जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। जब वह खाना खाने लगी, जैसे ही उसने मुंह में अपने पहला निवाला डाला, उसकी नज़र ऊपर हुई तो सामने एक युवक पर पड़ती है, तो उसकी नज़र वहीं पर ठहर सी जाती है। वह एकटक उसे देखती ही रहती है। और जब ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं और वह युवक भी इस युवती को उसी तरह देख रहा था जैसे यह देख रही थी। अब युवती यह सोचती है कि इन्हें जब मैंने पहले देखा था तब कितने हैंडसम थे, कितने अच्छे थे, जवान थे, बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन अब तो चेहरे पर चिंता की साफ लकीरें दिख रही हैं। आंखों के नीचे काले घेरे का रंग और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बालों में भी सफ़ेदी आने लगी है। और वह युवक भी इस युवती के बारे में सोच रहा था कि इन्हें जब मैंने पहले देखा था तब कितनी जवान और खूबसूरत थी, चेहरे पर एक चमक थी। अब तो बिल्कुल शरीर इनका सूख कर कांटा होता चला जा रहा है और चेहरे पर उम्र का असर साफ दिख रहा है। इसी तरह से दोनों 5-7 मिनट तक देखते रहते हैं। आसपास के लोग सोचते हैं कि आखिर माजरा क्या है कि हाथ में प्लेट है लेकिन मुंह में निवाला नहीं जा रहा है। तब तक उस लड़की की माँ आ जाती है। वह अपनी बेटी को इस तरह से देखती है, कुछ पूछती उससे पहले सामने नज़र जाती है उस युवक पर, तब उसकी माँ रोने लगती है। जब रोने की आवाज़ आसपास वाले सब सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। इसलिए इन सब को अलग से चेयर देकर बैठा दिया जाता है और पीने के लिए पानी देते हैं और कहते हैं कि पहले इत्मीनान से पानी पियो, मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो, फिर आपस में बैठकर बातचीत इत्मीनान से करो। लेकिन यह दोनों युवक युवती आपस में बात तो नहीं करते, सिर्फ इतना करते हैं कि एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं। उसके बाद बारात की जो रस्म होती है उसे पूरा करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़का अपने मित्र की शादी में आया हुआ था तो लड़की वहीं पर अपने एक रिलेटिव की शादी में आई हुई थी। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 2004 से।
गांव के परिवेश में पला बड़ा अशरफ अली की शादी शहरी परिवेश में पली बड़ी हुमा के साथ हो जाती है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और बहुत खुश थे। 4 बच्चे भी इनके पैदा हो जाते हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। शादी को 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अड़चन आने लगती है, आपसी तालमेल का अभाव होने लगता है, जिससे झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े, पारिवारिक खर्चे बढ़ने लगे तो थोड़ा तनाव भी बढ़ने लगता है, मनमुटाव भी होने लगता है। और वही हुआ इन पति और पत्नी के बीच में। अंततः दोनों तालमेल नहीं बैठा पाते तो फिर आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला करते हैं, जो 2012 में एक पंचायत बुलाकर घर वालों की रजामंदी से दोनों को अलग कर दिया जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है। बमुश्किल से यह शादी सिर्फ 8 साल ही चल पाती है, लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह होती है कि पति पत्नी के झगड़े में बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। एक बच्ची माँ के हिस्से में आई, 2 बेटी और 1 बेटा पिता के हिस्से में आए। माँ उस बच्ची की परवरिश का ध्यान रखती और पिता मेहनत मजदूरी करके इन 3 बच्चों का लालन पालन, रोजी रोटी और पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता। दोनों ही पति पत्नी अब अलग होकर रहने लगे, लेकिन दोनों में कोई संपर्क नहीं होता है। न तो वह पुरुष अपने जीवन में कभी दोबारा शादी किसी से करता है, न तो वह महिला अपने दिल में किसी और पुरुष को जगह देती है। इस तरह से दोनों की अलग अलग रह के ज़िंदगी बीतने लगी। अब जो बच्चे पिता के साथ रह रहे थे वह धीरे धीरे माँ को भूल जाते हैं, और जो बच्ची माँ के साथ रह रही थी वह धीरे धीरे अपने पिता को भूल जाती है। इस तरह से अलग रहते हुए पति पत्नी को जब 12 साल बीत जाते हैं, 2012 में तलाक हुआ, 2024 में इस शादी समारोह जो थी इसमें दोनों की मुलाकात होती है। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे और फिर नंबर लेके बातचीत करने लगते हैं। पहले शुरुआत पुरुष करता है, वह फ़ोन करके कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। और वह लड़की भी फिर रोने लगती है, कहती है कि मैं भी आपको समझ नहीं सकी, मैं भी यही चाहती थी, मेरा भी दिल यही चाह रहा था कि कब मुझे आप दोबारा फिर से लिवा के चलो। इस तरह से फिर पुरुष फ़ोन नंबर ले लेते हैं। बातचीत की पहल पुरुष ही करता है। वह महिला के पास फ़ोन करके कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वह महिला भी कहती है कि मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं सकी, आपकी बहुत याद आती है। तब वह पुरुष कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। तब वह महिला कहती है कि ठीक है बोलो। तब वह कहता है कि मैं फिर से दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो महिला भी कहती है कि मेरे दिल की आपने बात कर दी, मैं भी यही कब से चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। इस तरह से पति पत्नी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोनों। फिर जाकर अपने अपने घर वालों को बताते हैं कि हम दोबारा फिर से निकाह करना चाहते हैं, तो घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद पारिवारिक रीति रिवाज, विधि विधान से दोनों की शादी 8 जून 2024 को फिर से करवा दी जाती है। बच्चे अपने पिता को पाकर खुश हो जाते हैं। जो बच्चे पिता के साथ रह रहे थे वह माँ को पाकर खुश हो जाते हैं। इस तरह से बच्चे, भाई बहन आपस में जब सब मिल जाते हैं तो परिवार बहुत खुशहाल हो जाता है। सब हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन इधर इस बात की खबर जब आसपास के लोगों को लगती है तब वह भी इन दोनों की बहुत तारीफ़ करने लगते हैं। और सोशल मीडिया, अखबारों में जब यह खबर चलने लगती है तब लोग बहुत तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं और मिसाल देने लगते हैं इस पति और पत्नी का। तो दोस्तों, आज की यह पति पत्नी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।